सेट नंबर 1 2024 822 HB 24 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। दिया है एक पेडेस्टल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये जो हमारा QR है ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर हमारा क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है जो हमारा कितना का है, 1.6 मीटर का। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, हमारा मूर्ति हो गया। यहाँ से लेके Q और R क्या हमारा पेडेस्टल है, जिसको हम क्या माने हैं, यच माने हैं। उसके बाद से कहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे जो यस है, ठीक है। उसके बाद भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से जो हमारा मूर्ति का शिखर है, शिखर का मतलब होता है ऊपरी वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा कितने अंश का कोण बना रहा है, तो हमारा 60 अंश का कोण बना रहा है। ये हो गया। और कहा है उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब पेडस्टल का जो हमारा इसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का, ये पेडस्टल का शिखर है ऊपरी वाला भाग पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश का बना रहा है, हमारा 45 अंश। तो यहाँ पर हमारा ये कोण जो होगा हमारा कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो फिगर बनाए हैं उसको पहले हम यहाँ पर जो माने हुए हैं उसको हम लिखेंगे। माना PQ बराबर 1.6 मीटर मूर्ति है। उसके बाद हम माने हैं QR बराबर यच। QR के हम माने हैं क्या, यच माने हैं। इसको QR क्या है, हमारा पेस्टल है, तो यहाँ पे लिखे हैं पेस्टल। और RS बराबर Y जो क्या है, भूमि स्तर है। जो RS क्या है हमारा, इसको भूमि स्तर हम जानते हैं, मानते हैं। इसको क्या है, हमारा भूमि स्तर है। इसको क्या माने हैं, Y, तो यहाँ पे Y लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PRS में बड़ा वाला हम त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PRS में। अब ये यहाँ से ले, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। और लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, PR है, तो यहाँ पे लिखेंगे PR बटा आधार क्या है हमारा, RS है, तो यहाँ पे लिखेंगे RS। tan उतार देंगे, थीटा का जगह कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज में हमारा PRS त्रिभुज में को अंश का कोण बना रहा है हमारा, तो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर थीटा का जगह कितना हो जाएगा, 60 अंश बराबर है PR के मान क्या माने हैं, PR का मान P से लेके R तक, P से लेके R तक हमारा क्या क्या आएगा, PQ और प्लस QR। यहाँ पे लिखेंगे PQ प्लस QR, PQ प्लस QR बटा RS है, तो यहाँ पे लिखा उतार देंगे RS। अब उसके बाद से यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है बराबर PQ हमारा कितना है, 1.6। यहाँ पर लिखे हुए हैं PQ का मान कितना है, 1.6। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 प्लस है तो प्लस QR कितना है हमारा, यच है, यच माने हैं, तो यहाँ पे यच लिखेंगे। नीचे RS कितना है, Y, तो यहाँ पे लिखेंगे Y। अब Y के गुणा किस में कर देंगे, √3 में, तो हो जाएगा √3Y बराबर 1.6 प्लस यच, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा हमारा QRS। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज त्रिभुज
आर यस में। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब क्या है, क्यू आर है, तो आप लिखेंगे क्यू आर बटा आधार क्या है, आर यस, तो आप लिखेंगे आर यस। अब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan, और थीटा की जगह इसमें हो जाएगा 45 हो जाएगा। छोटा वाला हमारा त्रिभुज में कितने अंश का कोण बना रहा है, तो 45 अंश का कोण बना रहा है। तो थीटा का जगह कितना हो जाएगा, 45 बराबर क्यू आर। क्यू आर हम क्यू आर कितना माने, एच माने हैं, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। नीचे आर एस, आर एस क्या माने, वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर एच बट्टा क्या है, वाई उतार देंगे। अब हम y के गुणा किस में करेंगे, 1 में। y के गुणा किस में करेंगे, 1 में। तो y के गुणा 1 में करेंगे तो y बराबर हो जाएगा एच। y का मान जो निकला है एच, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या, यही है ना हमारा, रूट में 3y बराबर 1.6 प्लस एच, ठीक। अब इसी मान रखेंगे तो यहाँ पर रूट 3 उतार देंगे, यहाँ बीच में आप क्या हमारा गुणा है, तो ये गुणा हो जाएगा। y की जगह क्या रखना है, एच, तो यहाँ पे लिख देंगे एच बराबर 1.6 प्लस एच को उतार देंगे, ठीक है। अब रूट 3 के गुणा एच में जब हम करेंगे तो रूट में 3 एच हो जाएगा, और है प्लस एच को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में एच हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 1.6। अब इसमें से हम कामन का ले सकते हैं एच, जब एच कामन लेंगे तो बचेगा रूट में 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1.6। जो हमारा एच के पास है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो एच बराबर हो जाएगा 1.6 बटा रूट में 3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर 1.6 बटा रूट में 3 माइनस 1। अब ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो रूट 3 प्लस 1, फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस 6 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1 हो जाएगा नीचे। यहाँ पे एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान का दिया रूट में 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान का दिया 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से फिर लिखेंगे एच बराबर ऊपर वाला हिस्सा जैसे वैसे उतार देंगे 1.6 रूट में 3 प्लस 1, ठीक है, नीचे। अब इसमें हम यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से कर्ण का हो जाएगा, हट जाएगा, ये 3 बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 एच बराबर हो जाएगा 1.6 रूट में 3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर एच बराबर हो जाएगा 1.6। अब इससे हम भाग दे देंगे, पहले 2 से भाग देंगे 1.6 में तो 0.8 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8 रूट में 3 प्लस 1, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा 0.8 रूट में 3 प्लस 1, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर।
24 का 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न में जो दिया है, इस प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो हम सबसे पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाएंगे। 80 मीटर हमारा एक सड़क हो गया, जो दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों तरफ हमारा आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद से इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी ये दोनों खंभों के बीच हमारा जो सड़क के एक बिंदु से यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा। उसके बाद खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। एक 60 अंश हो गया, एक 30 अंश हो गया। अब इसमें हम मानेंगे पी क्यू बराबर टी एस। ये दोनों हमारा क्या है, खंभा है एक समान ऊंचा वाला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू बराबर टी एस क्या है, खंभा हो गया। उसके बाद जो हमारा क्यू एस क्या है, एक सड़क है जो 80 मीटर का है। यदि हम क्यू और आर तक इसको हम मान लेते हैं यक्स, तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा हो जाएगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना है, 80 है। तो हम इतना हम मान लिए यक्स, तो इतना से इतना हमारा हो जाएगा 80 माइनस यक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बराबर यक्स और आर एस बराबर 80 माइनस यक्स। अब हमारा दो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज पहला त्रिभुज ये, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में ये हमारा लंब हो जाएगा, ये नीचे वाला का हो जाएगा आधार। तो किसका होता है, टैन थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब कितना है हमारा, पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बटा आधार क्या है, क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर। टैन थीटा का जगह को अंश हो जाएगा 60 अंश बराबर पी क्यू। पी क्यू जैसे है वैसे उतार देंगे, मान निकालना है पी क्यू का। नीचे क्यू आर, क्यू आर क्या मान है, यक्स मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स। और टैन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। बराबर है तो बराबर पी क्यू उतार देंगे, नीचे क्या है यक्स, तो यक्स को उतार देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यक्स का गुणा √3 में करेंगे तो √3 यक्स हो जाएगा बराबर पी क्यू। ये समीकरण नंबर का हो जाएगा 1। अब दूसर का हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज टी टी एस आर में। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज टी एस आर में ये हमारा हो जाएगा, ये लंब हो गया और नीचे वाला का हो जाएगा आधार। तो किसका होता है, लंब बटा आधार टैन थीटा को होता है। टैन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है हमारा टी एस है, टी एस बटा आधार क्या है आर एस या एस आर। ठीक। टैन थीटा, थीटा की जगह इसमें कौन सा कोण बना है, 30 अंश का। तो यहाँ पर टैन थीटा की जगह को अंश हो जाएगा 30 अंश बराबर
टी एस उतार देंगे। आर एस कितना है, आर एस कितना माने है 80 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर टी एस बटा 80 माइनस एक्स। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो गुणा करने पर √3 के गुणा टी एस में करेंगे तो हमारा √3 TS हो जाएगा बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 80 माइनस का हो जाएगा यक्स। ठीक, अब यहाँ पे हमारा √3 है तो √3 उतार देंगे। अब हम जानते क्या हैं कि जो हमारा PQ बराबर TS है, ये दोनों हमारा क्या है खंभा है। तो यदि हमारा जहाँ TS है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं PQ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं PQ। और जहाँ PQ है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं TS लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे √3 जहाँ हमारा TS है, TS की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं PQ, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ बराबर 80 माइनस एक्स। अब √3 उतार देंगे, PQ कितना है PQ, तो PQ के मान हमारा जो समीकरण 1 है वहाँ से हम देखेंगे तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में दिया है PQ के मान, PQ कितना मान दिया है √3x, तो हम PQ की जगह क्या लिख सकते हैं √3x, √3x बराबर 80 माइनस एक्स उतार देंगे 80 माइनस एक्स। √3 के गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा यक्स बराबर 80 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस एक्स। अब है 3x उतार देंगे, अब है जो हमारा यक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में x होगा बराबर 80। 3x एगो x को x हो जाएगा हमारा 4x, अब बराबर कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर हो जाएगा 80/4, 4 से भाग देंगे 80 में तो 20 चौको 80, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा, यक्स का मान आ जाएगा 20 मीटर। अब यक्स का मान हमारा जब निकल गया तो जो हम माने हैं उसका सब का मान हमारा निकल जाएगा, उसमें मान भर देंगे तो ठीक है। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा जो समीकरण 1 है उसी में रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या है √3x बराबर PQ, तो यहाँ पे लिखेंगे √3x बराबर PQ, √3 उतार देंगे यहाँ बीच में हमारा क्या है गुणा, यक्स का मान क्या है 20, तो यहाँ पे 20 उतार देंगे बराबर PQ। 20 के गुणा √3 में करेंगे तो 20 रूट में क्या हो जाएगा 3 बराबर PQ, तो यहाँ लिख सकते हैं या PQ बराबर हो जाएगा 20√3, कितना हो जाएगा मीटर। ठीक, उसके बाद हमारा PQ निकल गया तो हम जानते हैं PQ और हमारा TS ये दोनों हमारा क्या है खंभा है, तो जितना हमारा PQ है उतना ही क्या है हमारा TS है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQ बराबर TS बराबर 20√3, ये दोनों हमारा क्या है खंभा है, तो ये दोनों खंभों को ऊंचाई हमारा हो गया, पहला आंसर हो गया। उसके बाद कहा है जो हमारा खंभों से बिंदु की जो दूरी है उसको निकालना है, तो जो दूरी माने हुए हैं QR और RS, तो QR x माने हैं और RS हम क्या माने हैं 80 माइनस एक्स, तो उसमें रख देंगे। QR x माने हैं तो QR बराबर x, तो QR बराबर हो जाएगा x का मान कितना निकला है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस खंभे से इस बिंदु की दूरी क्या माना है 80 माइनस एक्स माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे RS चाहे SR
आर एस लिखेंगे, आर एस बराबर लिखेंगे 80 माइनस यक्स। तो आर एस बराबर हो जाएगा 80 माइनस यक्स का जगह कितना हो जाएगा 20। तो आर एस बराबर हो जाएगा 20 में से 80, 80 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबका मान निकल गया।